जी, वो हमेशा से इंस्पिरेशन तो रही हैं और उनका सर्विस क्लियर करने से ही मुझे भी लगा कि एग्ज़ाम मुझे भी देनी चाहिए और कंपटीशन तो ऐसी नहीं रही है क्योंकि हम सिस्टर्स हैं, हम में बहुत ज़्यादा प्यार है और वो मुझसे 5 इयर्स बड़ी भी हैं, तो वो हमेशा एक फ्रेंड की तरह ही मुझे ट्रीट करती हैं। जहाँ पर आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हमारी ये दिल की इच्छा थी कि मेरी दोनों बेटियाँ आईएएस बने। ऐसा नहीं था कि उन पे ये चीज़ थोपी गई थी कि नहीं आपको आईएएस करना है, एक चॉइस दी गई थी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट 24 सितंबर को जारी किया। रिजल्ट के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है रिया डाबी। रिया डाबी ने फाइनल रिजल्ट में 15वीं रैंक हासिल की है। रिया डाबी टीना डाबी की बहन है और टीना डाबी की बहन को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि टीना डाबी और उनके आईएएस पति अतहर का विवाद सुर्खियों में था। टीना डाबी साल 2015 में यूपीएससी के टॉपर रही हैं। तो आखिर टीना डाबी की बहन रिया डाबी कौन है, ये जानने से पहले रिया डाबी ने यूपीएससी में 15वीं रैंक लाने के बाद क्या कहा वो सुनिए। इतनी कम एज में अटेम्प्ट करना है और क्लियर करना है, ये आइडिया कहाँ से आया और मोटिवेशन कहाँ से आया? जी, आइडिया मेरी मदर से ही आया है। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं और मेरी सिस्टर इस सर्विस में जाएँ, जिससे हम अपने नेशन को सर्व कर सकें एंड वहीं से हमें वो इंस्पिरेशन भी मिला है। अब दोनों बहनें आप लोग ब्यूरोक्रेट होने वाली हैं। जी। एक तो पहले से हैं, आप भी बनने वाली हैं। जी, जी, जी। तो अभी क्या बहन आपके लिए टीना दबी इंस्पिरेशन थी, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन थी या कहीं कॉम्पिटिटिवनेस फील हुआ उनकी वजह से? जी, वो हमेशा से इंस्पिरेशन तो रही हैं और उनका सर्विस क्लियर करने से ही मुझे भी लगा कि एग्ज़ाम मुझे भी देनी चाहिए और कंपटीशन तो ऐसी नहीं रही है क्योंकि हम सिस्टर्स हैं, हम में बहुत ज़्यादा प्यार है और वो मुझसे 5 इयर्स बड़ी भी हैं, तो वो हमेशा एक फ्रेंड की तरह ही मुझे ट्रीट करती हैं। तो ग्रेजुएशन भी मेरे ख्याल से शुरू नहीं हुआ होगा जब उन्होंने एग्जामिनेशन स्टॉप किया था। जी, जी, तब मैं सिर्फ़ स्कूल में ही थी 12th क्लास में। और तभी आपने टारगेट बना लिया। जी, जी, जी। जी, पेंटिंग का शौक हमेशा से ही रहा है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, आपको खुद को डाइवर्ट करना होता है, रिलैक्स करना होता है, तो पेंटिंग उसमें हेल्प करता है। और हमारे देश का जो फ़ोक आर्ट है, उसमें मुझे काफ़ी रुचि है और उसकी मैं काफ़ी पेंटिंग्स भी करती हूँ। तो ये घर में जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं आपने खुद बनाई है ये? जी, ये मैंने खुद बनाई है। जी, आगे का मिशन तो यही है कि मैं अपनी ट्रेनिंग करूँ और अपनी सर्विस में पूरी इच्छा से पूरा काम करूँ और अपने देश के लिए काम कर सकूँ, उसके लोगों के लिए भी। जाहिर है यूपीएससी में 15वीं रैंक लाने की खुशी तो है ही। यूपीएससी की परीक्षा में टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी ने 15वीं रैंक हासिल की है। छोटी बहन रिया की इस सफलता के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। टीना डाबी ने इस बात की खुशखबरी भी सोशल मीडिया पर शेयर की और बहन की खुशी में शामिल होने के लिए डाबी भी जयपुर से दिल्ली रवाना हो गई हैं। टीना जयपुर की रहने वाली हैं। साथ ही पिता जसवंत डाबी ने भी सहयोग की बात कही। खास बात तो ये है कि रिया डाबी ने महज 23 साल की उम्र में ही पहले प्रयास में यह सफलता हासिल की है। इस पर उनके माता पिता का क्या कहना है वो सुनिए। इस वक्त मुझे मतलब बेहद खुशी हो रही है और मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ पा लिया है। मैंने अपनी बेटियों को बेटों से भी बढ़कर पाला है और एक माँ को बहुत खुशी होती है जब उसे उसकी बेटियों के नाम से जाना जाता है। मतलब उससे अधिक कोई प्रसन्नता हो ही नहीं सकती मुझे लगता है। मुझे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया। और रही इस चीज़ की बात कि नहीं ये उनकी ऐसा नहीं था कि उन पे ये चीज़ थोपी गई थी कि नहीं आपको आईएएस करना है, एक चॉइस दी गई थी। चूँकि मैं खुद इंजीनियर हूँ और खुद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से हूँ, तो मैंने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बोला कि भई आपको इंजीनियर ही बनना है और आपको डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो वो ही लीजिए और उन्होंने वो ही किया। जैसे इन्हें पॉल साइंस पसंद था, उन्होंने वही ऑप्शनल लिया और उससे एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। मैं और मेरी वाइफ जैसे दोनों यूपीएससी से इंजीनियरिंग सर्विसेज से हैं। फिर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो इंडिया के अंदर अगर जो एक बेस्ट सर्विस कहलाती है और जिसके अंदर आप कुछ अगर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, नेशन के लिए कर सकते हैं, आम आदमी के लिए कर सकते हैं, आम पब्लिक के लिए कर सकते हैं, तो वो फिर सिविल सर्विसेज है और उसमें सर्विसेज में जो प्राइम है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जहाँ पर आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो
हमारी ये दिल की इच्छा थी कि मेरी दोनों बेटियां आईएएस बने। तो इसके लेकिन हमने कभी उनके ऊपर कोई जोर या कुछ उनसे कहा कि आप अपनी चॉइस, जैसे उनको साइंस मैथ्स भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने खुद अपनी इच्छा से कि हमें ये जो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट थे वो लिए, और उसमें दोनों ने ग्रेजुएशन किया है लेडी श्रीराम कॉलेज से और स्कूलिंग किया है कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से। तो उन्होंने अपने और दोनों स्कूल के अंदर भी कॉलेज के अंदर भी उन्होंने टॉप किया था दोनों बच्चियों ने। तो फाइनली ये बड़ी खुशी है कि दोनों ने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर इस जो टफेस्ट हमारा एग्ज़ाम है इंडिया का सिविल सर्विसेज, और उसमें आईएएस इन दोनों ने क्रैक किया है। इस बात की बहुत खुशी है और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। रिया डाबी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर उनके करीब 40,000 फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर रिया के दिए गए बायो से पता लगाया जा सकता है कि अभी वह दिल्ली में रह रही हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से पढ़ाई की है। साथ ही उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। रिया का ऑप्शनल सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन था। आपको बता दें कि रिया की बड़ी बहन टीना डाबी साल 2016 से आईएएस हैं और वर्तमान में राजस्थान सरकार में बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस के तौर पर कार्यरत हैं। रिया की भी इच्छा है कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा, सेहत पर केंद्रित काम करे। अमित भारद्वाज की रिपोर्ट के साथ न्यूज तक ब्यूरो।